प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के प्रथम पाठ सुभाषितानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सुभाषितानी का अर्थ क्या है। जैसे कि आपको इस पीपीटी के माध्यम से बताया गया है। पीपीटी में संस्कृत में बताया गया है सुभाषित, सु प्लस भाषितानी। सु मतलब सुंदरानी, मधुरानी, हितकार्यानी। भाषितानी का अर्थ होता है वचनानी, अर्थात सुंदर वचन, मधुर वचन, हितकारी वचन। यह प्रथमा नपुंसक में होता है। बच्चों, हम सभी ने देखा है कि इस सु का अर्थ हमेशा सुंदर, हितकारी, मनोहर इस शब्द में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम सभी देखते हैं सुविचार शब्द, सुलेख, सुविचार अर्थात अच्छे विचार, सुलेख अर्थात अच्छे लेख। इस प्रकार से हम सु उपसर्ग का प्रयोग हम देखते रहते हैं। अब यह सुभाषित जो है, यह सुभाषित के जो श्लोक हैं वह सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र आदि ग्रंथेभ्यो संग्रहीतानि, यानी कि ये अच्छे अच्छे संस्कृत में जितने ग्रंथ हैं उनमें जो अच्छे वचन कहे गए हैं, जो हमें अपने जीवन में उपयोगी हैं, उसे हम सुभाषित कहते हैं। आपके सिलेबस में भी इसी तरह कुछ श्लोक दिए गए हैं। सबसे पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा शुष्वादुतो या प्रभवन्ति नद्या समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा शोष्वादुतो या प्रभवन्ति नद्या समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेया। इस प्रकार हम इस पहले श्लोक का वाचन करेंगे किया। उसके बाद हम पहले श्लोक से इसका पहले श्लोक का क्या अर्थ है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, यह स्लाइड के माध्यम से हम देख रहे हैं कि अलग अलग करेंगे। जब हम गुणा गुणज्ञेषु, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य। समुद्रम आसाद्य यहाँ पे है, इसको अलग अलग कर दिया समुद्रम आसाद्य। और भवन्त्यपेयाः को अलग अलग करेंगे भवन्ति और अपेयाः। भवन्ति जमा अपेयाः यन संधि हो जाती है। अब इसका अर्थ क्या होता है? गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः मतलब गुण, धर्म, स्वभाव ये। और गुणज्ञेषु जो गुणी व्यक्ति हैं, जो गुणी व्यक्ति हैं उनमें क्या होता है? गुण जो है गुणियों में बढ़ता है। विद्वान और गुणी व्यक्तियों के पास गुण जब जाकर गुण बढ़ता है। और गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते एव यानी वे सभी गुणा, वे सभी गुण निर्गुणं जन्म प्राप्य दोषाः भवन्ति, अर्थात वे सभी गुण जब गुणहीन अर्थात जिसके पास गुण नहीं है, मूर्ख व्यक्ति के पास वही जब गुण जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? दोष युक्त हो जाते हैं। अर्थात कोई गुणी व्यक्ति है जो किसी चीज़ की समझ रखता है,
साइबर के बारे में जो जानता है, कंप्यूटर के बारे में जो जानता है, वो कंप्यूटर को अच्छे से उसका प्रयोग करेगा। लेकिन उसी के दुरुपयोग के बारे में जो जानता है, जो कंप्यूटर से क्या क्या गलत काम कर सकते हैं, जो 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 निर्गुणी व्यक्ति है, जो खुराफाती व्यक्ति है, उसके पास अगर यह गुण चला जाए तो क्या होगा, वो उसको गलत रूप में प्रयोग करता है। अगर यही हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कंप्यूटर का उपयोग करके अच्छे से अच्छे आविष्कार करते हैं, लेकिन वही आतंकवादी लोग कंप्यूटर का उपयोग करके गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसी तो इसका उदाहरण के रूप में जो दूसरी लाइन है वो बताया गया है, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। सुस्वादुतोया, सुस्वादु, सु का अर्थ अच्छा, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, तो अच्छे और स्वादिष्ट, अच्छे और स्वादिष्ट, सुस्वादु का अर्थ यहाँ भी दिया गया है, स्वादिष्ट जल से युक्त। तो सुस्वादुतोया प्रभवन्ति यानी बहते हैं, और नद्यः यानी कि सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या, नदियाँ स्वादिष्ट जल क्या करती है, बहाती है। और वह नदी जब क्या होता है, समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र को आसाद्य प्राप्त करके, भवंती हो जाता है, अपेया मतलब पीने योग्य नहीं रहता है। जिस प्रकार समुद्र का जल पीने योग्य नहीं रहता है, और जब नदियां समुद्र के जल में मिल जाती है तो वो पीने योग्य नहीं रहता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति के पास यदि गुण है तो वो सद्गुण में परिवर्तन हो जाता है, और जब निर्गुणी व्यक्ति के पास गुण है तो वह दुर्गुण में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमेशा सद्गुणी व्यक्ति से ही संगति करना चाहिए। अब बच्चों इसमें आपको पठित पद्यांश की तरह प्रश्न आएंगे। जैसे इसमें हम प्रश्न बनता है, किम प्राप्य दोषाः भवन्ति, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे। तो इसका उत्तर होगा निर्गुणम, निर्गुणम। फिर दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, सुस्वादु तोया काः प्रभवन्ति, यानी सुस्वादु जल कौन बहाता है, तो इसका उत्तर है नद्याः। उसके बाद प्रभवन्ति का पर्यायवाची, प्रभवन्ति का पर्यायवाची वहन्ति होता है। तो इस प्रकार से आपको पठित पद्यांश करके प्रश्न आएंगे। ऊपर पद्यांश दिया रहेगा और नीचे प्रश्न रहेंगे। तो बच्चों धन्यवाद। मैं आज इसमें से एक पद्य के ऊपर चर्चा किया। आगे के सीरीज में हम धीरे धीरे सभी पद्यों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।